प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लोग अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, झरना ऊपर से नीचे गिरता है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। लेकिन दुनिया का एक सबसे मशहूर वाटरफॉल जो है वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे आता है और उसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। और वर्षों से ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। और इसकी जो टोटल जो पानी गिरता है, आई थिंक 2-3 जगहों पे गिरता है। यानी ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर से नीचे, लेकिन कुछ थोड़ा सा गिरता है और फिर थोड़ा सा फ्लैट ज़मीन है और फिर गिरता है। लेकिन टोटल जो हाइट है वो 51 मीटर है, यानी लगभग 165 फुट से ऊपर इतनी ऊंचाई से नीचे तक पानी गिरता है। और ये पानी गिरने की स्पीड भी बहुत तेज होती है। ये 32 फीट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो पानी 32 फीट ट्रैवल करता है। शायद ये बात बहुतों को समझना है, लेकिन अगर पानी की मात्रा देखें तो 1 मिनट में 16 करोड़ से ज्यादा, 16.5 करोड़ करीब पानी गिरता है। 1 मिनट में 16.5 करोड़ लीटर। जो बिस्लरी की बोतल हम पीते हैं बड़ी वाली, वो 1 लीटर की होती है। ऐसी आप समझ लीजिए कि 16 करोड़ से भी ज्यादा बोतल का पानी, यानी भयंकर पानी होता है ये। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर एक घटना घटी थी। कई बार कोई व्यक्ति इतना फूल जाता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन साथ में लापरवाह भी होता है, तो बड़े दुखद नतीजे हो सकते हैं। और व्यक्ति बड़े बड़े काम तो कर जाता है, लेकिन छोटी बातों में इतना लापरवाह रहता है कि उसका वो छोटी बातें उसके लिए जानलेवा हो जाती है। और यहां पर उदाहरण है एक व्यक्ति जिसका नाम बॉबी लीच था। और बॉबी एक सर्कस में पहले स्टंटमैन था, जो कलाबाजी करता था, है ना। तो उसका शरीर ये सारी कलाबाजी करने के लिए ट्रेंड था। और इसने ये सोचा कि मैं एक ड्रम में अपने आप को डाल दूंगा और वो ड्रम को नियाग्रा फॉल के ऊपर से जो पानी गिरता है वो ड्रम में मैं तैरता हुआ नीचे जाऊंगा। तैरता हुआ मतलब वो बेसिकली फेंका जाएगा 51 मीटर की ऊंचाई से, और इतनी तेजी से, क्योंकि पानी जैसे मैंने बताया बहुत तेजी से गिरता है। तो ये उसने स्पेशली ये ड्रम जो है डिजाइन किया था, स्टील का ड्रम था। और ये उस प्रयोग के बाद बचा रहा। इसको थोड़ी चोटें आई और उसने 6 महीने अस्पताल में बिताए। उसका जबड़ा टूट गया था और उसके दोनों घुटने की जो नी कैप होती है वो भी फ्रैक्चर हो गई थी। तो ये सब ठीक होने में उसको 6 महीने लगे। लेकिन एक प्रकार से उसने एक अपना बड़ा नाम कमा लिया। खैर यही बॉबी उसके बाद कुछ समय बाद न्यूजीलैंड गया था। और न्यूजीलैंड की सड़क पे ये चल रहा था तो एक किसी ने संतरे का छिलका डाल दिया था और उस पर इसका जूता पड़ा और ये फिसला और इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर बहुत लोगों को हो जाता है ना, 1.5-2-2.5 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसा हुआ कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घाव ठीक हो नहीं रहा था
गैंग्रीन हो गया और इसी गैंग्रीन में इसकी हत्या हो गई। मतलब ये मर गया, इसका देहांत हो गया। इतने बड़े नियाग्रा फॉल से कूदा ड्रम में, बच गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन एक संतरे के छिलके ने इसकी जान ले ली। इससे हम क्या सीख पाते हैं कि मनुष्य, बाइबल बताती है, हमें समझाती है, मनुष्य ना अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना अपनी ताकत पर घमंड करे, ना अपनी सेहत पर घमंड करे, ना अपने पैसे पे घमंड करे, है ना। लेकिन प्रभु कहता है परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। बाकी सब चीजें खाली है, खोखली है और व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में ही एक खालीपन है, और जब तक ये परमेश्वर के आत्मा से और ज्ञान से नहीं भर जाता, परमेश्वर की उपस्थिति से, आदमी बेचैन और खोखला महसूस करता रहता है, आत्मिक रीति से भूखा और प्यासा बना रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन का जल दूंगा, वो तृप्त होगा, उसकी हृदय से जीवन की नदियां बहने लगेगी। जीवन कितना अनिश्चित है। किसने सोचा था बॉबी लीच जो स्टंटमैन था, कलाबाजियां कर लेता था, कि एक संतरे का छिलका उसकी जान ले लेगी। भजन 90 में लिखा है, यहां पर भजन लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। भोर को वो फूलती है और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं, कहानी की तरह जैसे खत्म हो जाती है, हमारे वर्ष भी खत्म हो जाते हैं। हमारे छिपे हुए पाप परमेश्वर ऐसे देख पाता है जैसे उसके सामने रोशनी में रखे हुए हो। उसकी आंखों के सामने कोई पर्दा नहीं रख सकता, सब चीजों को देख लेता है। मनुष्य के विचार को, विचार के पीछे उद्देश्य को, तो एक व्यक्ति अपने पापों को कैसे छिपा सकता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। धर्मी क्यों है? वो क्यों हमारे पाप क्षमा कर पाता है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को और पापों के श्राप और सजा और दंड को अपने ऊपर, अपने शरीर में कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके और हमें इस बात का निश्चय हो कि अगर जीवन यहां पर खत्म हो गया तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा या करूंगी। मृत्यु कभी भी अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती। जैसे डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, डेंटिस्ट को कहते हैं मेरा दांत दर्द हो रहा है, कोई टाइम दे दो। मृत्यु कभी भी ऐसे नहीं आती, बिना बताए वो आती है। इसलिए मनुष्य को तैयार रहना है। पाप में मरना भयानक बात है, नरक का दंड है हमेशा का।
अनंत काल का दंड है, आग की झील है, रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए मनुष्य पश्चाताप करके अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करके पापों की क्षमा पाके अपना जीवन बिताए, और इस बात को कल के लिए ना टाले, परंतु आज ही इसी समय अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसको हृदय में बुलाए, ताकि किसी भी समय मैं अपने सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए तैयार रह सकूं। है ना, वचन जैसे हमने पढ़ा, जीवन घास के समान है, घास आज होती है, शाम को कट जाती है। जीवन भाव के समान है, इसलिए मनुष्य सचेत रहे। सारा घमंड, सारी चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर उतार देगा। है ना, केवल जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, यानी उसके पुत्र पर विश्वास करता है, वही अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।